खुदा अपने वतन को सलाम अलैकुम खुदा। डॉक्टर जावेद आजम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद कारी इरशाद साहब, हमारे एमएलए इजहार साहब, मौलाना मुमताज़ साहब, प्रिंसिपल साहब, जाहिद भाई, जिन्होंने सबको दावत दी। हमने भी कुछ लोगों को अपने तरफ से रिक्वेस्ट किया था। मौजूद मुफ्ती जावेद साहब, कारी जावेद साहब, डॉक्टर गुलाम साहब, नसीर जमान साहब, मुनाजिर साहब, समद साहब, नौशाद साहब, फिदुल गनी साहब, हसन साहब, पप्पू साहब, फारूक साहब, हाजी लड्डन साहब, हाफिज जफर साहब, इमाम अली साहब, मास्टर जुल्फ़िकार साहब, साहबुल साहब, मुफ्ती नुमानी साहब और जितने भी इस हॉल में मौजूद हैं, आप सबको मेरा फिर से सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस बहुत अहम मशवरे में शामिल हुए हैं। आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो मोदी की हुकूमत रही है, उसका मेन फोकस रहा है कि मुसलमान को कैसे जलील किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उनको हर दिन परेशान किया जाए। और आपको हमारे से कबल लोगों ने बताया कि वक्त की ज़मीन हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़, उससे ज़्यादा रेलवे की है जो लगभग 12 लाख की है। जितना रेलवे ट्रैक है या उसके बगल का स्टेशन है या और थोड़ी बहुत ज़मीन है, ये लगभग 12 लाख एकड़। और सबसे ज़्यादा है आर्म फोर्सेस में, जिसमें करीब 17 लाख एकड़। लेकिन ये जो हमारा 9.5 लाख एकड़ है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने अल्लाह के नाम से ये वक्फ किया और उन्होंने बताया है कि ये किस लिए, वो किस मकसद के लिए इसको वक्फ किया जाए। और ये देखा गया है कि ज़्यादातर ज़मीन जो है हमारा यहाँ कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदरसा है, मज़ारे हैं, कुछ खेती की ज़मीन है कि उसका पैसे से जो रख रखाव है हमारी मस्जिदों का या गरीब अनाथ बच्चों का, उस पर खर्च किया जाए। कहने का मतलब ये है कि ये सबसे गरीब से गरीब लोगों के लिए है। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद हम में से किसी को वक्त की ज़मीन से फ़ायदा 1 नया पैसा का नहीं मिलना है और शायद ही कोई फ़ायदा लेते होंगे। और इस शख्स और इसकी पार्टी की देखिए कि आप ये हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, सीधी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। इनका मकसद है कि किस हिसाब से धीरे धीरे हम ज़मीनें हड़प लें। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हड़पा गया, लेकिन कानून सख्त था। कानून तोड़ के, चाहे हमसे या हमारे लोग जो उसके गार्जियन हुआ करते थे ज़मीनों के, उससे साठगांठ करके ज़मीन दे दी। कहा जाता है सबसे बड़ा जो पूंजीपति है हिंदुस्तान का, उसकी जो सबसे महंगी ज़मीन है हिंदुस्तान में, वो आपके वक्त के ज़मीन पे बना हुआ है। मुंबई में हवाई जहाज़ का एयरपोर्ट जो है वो हमारी ज़मीन पे बना हुआ है। मॉल और ऑफिसेज हमारी ज़मीन पे बना रहा है। बागीचा और सिनेमा हॉल हमारी ज़मीनों पे बन रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। लेकिन आइए जिला परिषद आइए, ये मीटिंग हमने आप लोगों से जब जाहिर से मुलाकात हुई तो हम लोगों ने ये
सोचा कि आप लोगों से सबसे पहला मीटिंग करके मशवरा कुछ मिले, जानकारी मिले, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग मीटिंग में इस्तेमाल करें। और जो पहला मीटिंग इसका जेपीसी का दिल्ली में रखा गया है वो 22 तारीख को रखा गया है। और आपकी जो इनपुट्स है और ये किताब जो मिली है इसको हम लोग जरूर देखेंगे। ऐसे मोबाइल पे भी हर तरफ से अपने अपने सुझाव आ रहे हैं जिसको भी हम लोग रखेंगे। मुझे खुशी है कि आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मेहनत से आपने उस लायक हमें बनाया कि हमारी पार्टी ने उस जेपीसी में एक मेंबर रखा। हमारे पार्टी के तरफ से 4 लोग हैं, 21 टीम के में 4 लोग। ये गौरव गोगोई है जो डिप्टी लीडर, मतलब राहुल गांधी जी के बाद जो उसके पीछे आदमी, जो पहला आदमी है वो गौरव गोगोई। तो आप जानते हैं कि इसको कितना अहमियत दिया है राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने। दूसरा है इमरान मसूद साहब, बहुत फेमस आदमी है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चे में है, रहे हैं। तीसरा आपका खादिम, और चौथा जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं नासिर साहब, जो राज्यसभा मेंबर। तो हम चारों को इस टीम में रखा गया है और हम लोग अपने तरफ से आप लोगों के मशवरे के बाद और लोगों दिल्ली से में भी हम लोग जाके मशवरा करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वक्त लेके रहमान साहब से